इसमें देखो नाम में इसकी मीनिंग है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें देखो नाम में इसकी मीनिंग है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल के बदले कुछ तो लेंगे। जैसे हम लोग किसी के यहाँ गए सामान खरीदने के लिए, बराबर, तो वो क्रेडिट पे सामान लेते, उधारी पे, और उसको बोलते कुछ दिन बाद आपको पैसे हम लोग देंगे। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि मैंने आपसे सामान लिया है और 3 महीने बाद आप हमें बिल दोगे। तो एक उसके लिए क्या करते हैं, एक बिल ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर बिल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है प्रॉमिस टू पे यू दैट दिस मच अमाउंट आफ्टर 90 डेज, इतना अमाउंट मैं पे करूंगा क्योंकि मैंने आपसे इतना सामान लिया, ऐसा करके। किस लिए ये प्रॉमिस नोट रहता, ताकि आप कल का पैसा देने से मुकरो नहीं, भागो नहीं। मतलब मैंने कब तुमसे सामान लिया था, मैंने कब ऐसा बोला था। इसमें एक पार्टी होती है ड्रावर, बराबर। ड्रावर मीन्स सेलर, इसका मीनिंग बताया था। ड्रावर मीन्स सेलर, क्योंकि ड्रावर जो होता है वो सेलर के पास होता है। जो सामान बेचता है, आपने देखा होगा जहाँ कुर्सी लगा के बैठा रहता है, वहां पे नीचे एक ड्रावर रहता है, तो इसलिए सेलर को क्या कहते हैं, ड्रावर। और ड्रावी, ड्रावी मतलब जो परचेज करता है। तो हम लोग जब भी कोई सम सॉल्व करेंगे उसमें एक ड्रावर होगा और एक ड्रावी होगा, और ये क्रेडिट सेल के लिए ही ये जो है लागू होता है। ठीक है, एक सम करते हैं हम लोग, देखिए आप अपने बुक में। देखो पेज नंबर 266 दिख रहे हैं, ध्यान दो, पढ़ो उसको। ऑन 1 जून 2019 मिला कि नहीं मिला? ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। प्रताप ने किसको सामान बेचा? अब हम लोग इसमें ड्रावर कौन है? प्रताप। प्रताप क्या है? ड्रावर। ठीक है, प्रताप क्या है? ड्रावर। हम लोग लिख देंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप ड्रावर। इसके बुक में ड्रावर की बुक पहले बनाएंगे, इसमें एंट्रीज देखेंगे। पहली एंट्री क्या है, किसको सामान बेच रहे हो? किसको सामान बेच रहे हो? सुजीत को सामान बेच रहे हो। कितने का? देखिए कितने का सामान बेच रहा है? 82,000 का सामान और सुजीत को सेल कर रहा है। तो क्या एंट्री आएगी पहली? सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 82,000। ठीक है, being goods sold on print। ठीक है, क्लियर? ये कौन सी एंट्री आ गई आपकी? सामान बेचने की एंट्री है। आगे पढ़ो सवाल को। सुजीत accepted a bill drawn upon him by Pratap for 2 months for 82,000।
गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको समझा पाए? क्या नहीं समझा इसमें बोलो? ये हम लोग ने जिसको सामान बेचा उसका नाम लिखेंगे और नीचे सेल्स। बेचा ना आपने, किसको सामान बेचा? सवाल ही नहीं पढ़ रही हो, पहले सवाल पढ़ो उसको। हाँ, प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। प्रताप कौन? हम लोग, ऐसे कंसीडर करो कि हम प्रताप, हम लोग प्रताप, हमने सुजीत को सामान सेल किया। ठीक है, तो हमने सुजीत को सामान सेल किया, तो जनरल एंट्री क्या बनती है उसकी? सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने सामान बेचा, किसको? सुजीत को। सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो? पक्का याद रहेगा? अब सुजीत को हमने सामान बेचा, तो सुजीत मुझे पैसा देना चाहिए था। आप किसी से सामान खरीदते हो तो फ्री में थोड़ी देता कैश, बट यहाँ पे सुजीत के पास कैश है ही नहीं। सुजीत बोल रहा है कि जो सामान मैं तुमसे खरीद रहा हूँ, ये जब मैं बेचूंगा तब जो पैसा कमाऊंगा तब आपको पेमेंट करूंगा, और ये काम करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? 2 महीना चाहिए। बात समझा? कोई भी बिजनेस हो, 75% से ज़्यादा 80% 90% बिजनेस ओनली ऑन क्रेडिट्स। क्योंकि आप अगर रिटेलर हो, आपकी छोटी सी दुकान है, आप सामान खरीद के ला रहे हो, तो आपके पास 82,000 रुपया नहीं है कि ऑन द स्पॉट उसको पे कर दो और उसका सामान लेकर आओ। हाँ, ये जो 82,000 का मैं सामान लाया हूँ, इसको मैं 1 लाख में बेचूंगा, बर्तन 1 लाख में जब बेचूंगा, लेकिन वो बेचने में मेरे को 1-1.5 महीना जाएगा, 1 से 1.5 महीना। ऐसे थोड़ी 82,000 का सामान सुबह लाया, शाम को बेच दिया। ऐसा होता तो मैं बोल देता कल तेरे को पेमेंट दे दूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला उसको? मैं तुझे पेमेंट 2 महीने के बाद दूंगा। बात समझा? क्यों बोला 2 महीने के बाद दूंगा? क्योंकि मैं बेचकर पैसा इकट्ठा कर लूंगा, 1 लाख रुपए में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बेचूंगा, तब जा करके मैं अपना प्रॉफिट 18,000 निकाल करके तुम्हारा 82,000 रुपये लाकर दे दूंगा। बात समझा? कितने महीने का टाइम चाहिए मुझे? 2 मंथ। अब ये प्रताप घबरा गया कि सुजीत तो मेरा सामान 82,000 का सामान लेकर जा रहा है और मुझे कुछ दे भी नहीं रहा है, धीरे से लोड कर लिया और निकल रहा है, चल भाई। तो फिर 2 महीने के बाद मैं जब सुजीत के पास जाऊंगा तो सुजीत कहेगा कैसा सामान, तब इसलिए कुछ लिखा पढ़ी कर लेते हैं, बिल बना लेते हैं। तो एक बिल बनेगा, एक प्रताप जो है सुजीत के ऊपर एक बिल बनाएगा, तो सुजीत उस बिल पर सिग्नेचर करके, मतलब उसको एक्सेप्ट करके हमको रिटर्न करेगा। किसको? प्रताप को रिटर्न करेगा। हम लोग प्रताप हैं, तो हमारे पास एक बिल आएगा। पैसा आने वाला था ना? क्या आने वाला था? पैसा नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? बिल। तो हम लोग लिखेंगे बिल्स, बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है बिल? हाँ, टू कितना? 82। क्लियर बाय जर्नल एंट्री? बी bill drawn for credit sale and duly accepted। पहले 2 एंट्री समझा क्या? 2 एंट्री समझी? इसमें नए लोग कितने थे जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू ही नहीं हुआ था? मतलब जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम देखा ही नहीं था, काफी लोग, मतलब काफी, खाली तुम्हारा हुआ था क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा? तभी भी तुम रिपीट कर रहे हो, ठीक है?
तुम्हारा अच्छे से हो रहा है। अच्छा, अच्छे से करने के लिए। अच्छा, तुम तो कंपनी देने आई हो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो हमने पहला एंट्री देखा, सुजीत को हमने सामान बेचा, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर। दूसरा एंट्री हमने उससे बिल ले लिया ना, अब हम लोग बिल रख लिए ना, रख के उस दिन का इंतजार करेंगे। किस दिन का? हाँ, हाँ, उसी का इंतजार तो हर आदमी करता है, बराबर। अब कोई देना बात अलग है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ इतने दिन से, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं भी सोच रहा हूँ शायद दे दें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ, मैं डेट इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपको जर्नल एंट्री समझ जाए। हाँ, डेट डालना कोई बड़ी बात नहीं है, डेट हम लोग बात कर सकते हैं। पहले जर्नल एंट्री में है जो समझना है। पहली एंट्री, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? सुजीत को सामान सेल किया। दूसरी एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, बिल लिया किससे? सुजीत से। एंट्री पढ़ते चलो। अगला तीसरी एंट्री आएगी पैसा लेने की। 2 महीने बीत गए, 2 महीना बीत गया, अब वो कह रहा है कि अपना पैसा लेके जाओ, या नहीं भी लेकर जाओ तो आप जाओ लेकर आओ। क्या एंट्री आएगी बोलो? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, 2 शब्द का यूज करो, कारण अमाउंट बड़ा है, 82,000 है। 82,000 को कैश नहीं देगा, हो सकता है चेक दे, गूगल पे करे, आजकल न्यू वे है, कुछ भी कर सकता हूँ, बराबर। हो सकता है कुछ टैक्स दे, कुछ गूगल पे कर दे, कुछ चेक, उसकी मर्जी, बट आज आपको पैसा मिलेगा। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया कि हमको पता नहीं कैश भी दे सकता है और चेक भी दे सकता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जब उसने कैश दे दिया तो हम लोग उसका जो बिल था लौटा देंगे कि नहीं? अरे उसका बिल लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? क्यों? अगर नहीं लौटाओगे तो फिर तुम एक दिन चले जाओगे और क्या बोलोगे, ये तेरा बिल और पैसा दे, तब तुम्हें बेचारा लफड़ा हो जाएगा। 2 बार, एक बार 82,000 लेके आए थे अभी, और फिर 2-4 दिन बाद पहुंच गए कि सर को जरा दे दो मुझे। बात समझा या नहीं समझा? तो आपको देखो, कैश लिया और बिल लौटा दिया, इसका आएगा बी, द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर? एक तरीका समझा, 3 एंट्री क्लियर हुई। कौन सी 3 एंट्री है पहले समझो। पहली एंट्री कौन सी है? सामान बेचने की। हाँ, सामान बेचा। भरत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप एकदम नहीं हो, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सुने हैं। सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये क्या है? देखिए, अकाउंट एक फॉर्मेट है कोई चीज रिकॉर्ड करने का, ठीक है। अब ये डेबिट, अगर ये कोई दूसरा रहेगा तो इसको डॉक्टर भी पढ़ेगा, हाँ, तो लेकिन अकाउंट में इसको डेबिट कहते हैं, बराबर। सुजीत को हमने सामान बेचा, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यही सुजीत अगर मुझे पैसा दे दिया होता तो सुजीत का नाम नहीं आता, तो तब क्या आ जाता? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि तब हमको सुजीत से मतलब ही नहीं था। हम लोग दुकान पे जाते, कोई भी दुकान पे ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, 10 का नोट निकालते, अंकल ये चॉकलेट दो, बोलते हमको चॉकलेट दिया, उसने अपना नाम पूछा क्या? नहीं।
नहीं पूछा, तो उसको नाम में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको किस में इंटरेस्ट है? गांधी जी में। पैसा आ रहा है, बात खत्म। तुम कौन? हमसे मालूम, हमको मतलब ही नहीं तुमसे, बराबर कि नहीं? मुझे किससे मतलब है? ये पैसा आया, ये चॉकलेट ले, तू जा, तू कौन है मुझसे मतलब है? बात समझा? लेकिन अगर यही चीज उसको बोलो कि चॉकलेट दे दो, ऐसा मैं कल या परसों देता हूँ, अब इंटरेस्ट आ गया। क्या बेटा नाम क्या है? अरे अंकल आप पहचानते नहीं मेरे पापा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, नाम क्या है? पापा, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग, बराबर? वो शुरू कर देगा। तब जब उधार ले रहा है तब सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर कैश में लिया होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मेरा बात समझिए, क्लियर? सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उधार लिया है तो हम लोग बिल लेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। बिल क्यों लिए? कैश नहीं लिया तो बिल लिए उससे। बिल मतलब एक प्रूफ कि मैंने तुमको सामान बेचा, ये प्रूफ हो गया। अब 2 महीना मैंने वेट किया, 2 महीने के बाद मैं उसके पास गया तो उसने क्या दिया? कैश दिया। कैश दे और तेरा बिल, बराबर? क्लियर हुआ? 3 एंट्री एकदम मस्त, पक्का, एकदम। अब उसी सवाल में ध्यान दीजिए, उसी सवाल में जो आप पढ़ रहे थे उसमें ए बोला था बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। देखा आपने? मतलब अगर पैसा मिल गया तो ये जो सब पढ़ाया मैंने आपको, ये कंडीशन थी पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। लेकिन अगर पैसा नहीं मिलता तो यहां से सीन अलग हो जाता। ऐसा हो सकता है ना, बिल ड्रॉ करके तुम क्या कर लोगे? मेरे को देना ही नहीं है, बिल ड्रॉ करके क्या कर लोगे? वो तो मुझे संडी लगाना था तुमसे कि हाँ चलो ठीक है दे दूंगा, वो तो मेरे अंदर था ना, तो आना लेने तो बताऊंगा, बराबर कि नहीं? तो हाँ तो तेरे को देखता हूँ मैं, तू लेगा कैसे? करेक्ट? तो आपने सामान बेचा, बिल लिया, 2 महीना इंतजार भी किया। हाँ, ए वाली कंडीशन थी। ए, हाँ क्या? ए में देखो क्या बोला है सवाल के अंदर, देखो ए में बोला था बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इस लाइन का मतलब होता है ईमानदारी से पैसा दे दिया। इस लाइन का मतलब क्या होता है? ईमानदारी से पैसा दे दिया। अब दूसरा लाइन जो बी है वो क्या कह रहा है? ईमानदारी से पैसा नहीं दिया। हाँ, क्या लिखा है उसमें? डिसऑनर्ड। पढ़ो उसको। बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन वो देने बोला था पैसा, उसको बोलते हैं ड्यू डेट। 2 महीने बाद बोला था ना, तो आप गिन के बैठे थे। जैसे 1 तारीख को उसने खरीदा है तो 2 महीने, 1 जून है तो 1 जुलाई, 1 अगस्त, 3 दिन, 3 डेज ग्रेस डेज होता है, 3 दिन उसमें प्लस करो, कितना आ गया? 4 अगस्त। 4 अगस्त को तुम दौड़े दौड़े पहुंचे, यहाँ तो दे दिया इस कंडीशन में। आपको एक दूसरी शर्त दे रहा है, अगर वो नहीं दिया पैसा तो आप कौन सी एंट्री मारोगे? अगर उसने पैसा नहीं दिया तो आप कौन सी एंट्री मारोगे? ये उसका क्वेश्चन। तो अब मैं बता रहा हूं, बी, थर्ड का बी क्या हो सकता है? ये जो बिल लेने की एंट्री थी ना, इसी को रिवर्स कर दो। बोलो क्या आएगी एंट्री? बोलो। सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 82,000। हाँ हाँ, तो लिख लेंगे ना। नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन द सेंस, क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं समझाना मेरा मेन एम है, बाकी सब तो थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा। देखो बीइंग क्या आएगा? बीइंग द बिल इज डिसऑनर्ड। क्या? बीइंग द बिल इज
डिसऑनर्ड। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? मैं क्या कह रहा हूं, इसमें 3 सवाल है, 3 क्वेश्चन है। 1 एंट्री 2 एंट्री, सामान बेचा बिल लिया। पहला क्वेश्चन है अगर पैसा दिया होता तो आप बोलो पैसा दिया होता तो मैं तुरंत कैश लेके उसका बिल दे देता ना। फिर दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर पैसा नहीं देगा तो तुम क्या कह रहे हो, ठीक है तो मैं उसका बिल उसको दे के आऊंगा, उसके मुंह में ऐसा फेंक दूंगा, तेरा बिल पकड़। तो देखो सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स, तो उसको मैंने क्या कर दिया, उसका बिल दे दिया, ये ले तेरा बिल, मेरे किसी काम का का। अब एक क्वेश्चन और पूछा, क्या क्वेश्चन है वो, थर्ड का सी, ध्यान दीजिए, दिखा आपको सी में कंडीशन क्या दे रहे हो, नोटिंग चार्जेस पेड किया है, क्या नोटिंग चार्जेस पेड किया है, कितना 250 रुपया, कितना रुपया 250 रुपया नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस जब हम लोग पेड करते हैं, किसकी वजह से पेड किया मैंने नोटिंग चार्जेस, किसकी वजह से मुझे फाइन लगा है, किसकी वजह से मुझे भरना पड़ रहा है, किसकी गलती है ये, सुजीत की गलती है। ध्यान दीजिएगा 2 एंट्री बनेगी यहां से, फिर से समझा रहा हूं सबको। आपने सामान बेचा बिल लिया, अगर पैसा दे देता तो पैसा लेके सवाल यहाँ खत्म, मेरी बात समझा। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हमारा सवाल ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। मेरा बात समझ रहे हैं, ये पैसा देने वाली एंट्री है, ये नहीं देने वाली एंट्री है। अगर सवाल में बोला है दे दिया पैसा तो ये, और सवाल में बोला है कि नहीं दिया पैसा तो ये। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि सवाल में पैसा भी नहीं दिया और नोटिंग चार्जेस भी लग गया, बराबर। ये एक लीगल चार्जेस होता है जो आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ ना, इवन आप अब जब चेक इशू करते हो और अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है, बैंक उसके चार्जेस कट कर लेती है, ठीक है, तो आपको चार्जेस लगा। तो किसकी वजह से चार्जेस लगा हुआ है, सुजीत की वजह से। तो सी में 2 एंट्री हम लोग बनाएंगे, पहली तो उसका बिल उसको दे के आएंगे, बिल रख के करोगे क्या, अब उसको दे दो ना उसका बिल, अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, बराबर। बोलेंगे कि रहने दो, बिल को डिसऑनर करो, इसको डिसऑनर एंट्री बोलते हैं। बोलो सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सेम ये वाली एंट्री, बीइंग द बिल इज डिसऑनर्ड 82,000। क्लियर है? ये कह रहा है सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मतलब सुजीत से मुझे 82,000 लेना है। क्लियर? आप देखो अगला, इसमें एक एंट्री और आएगी, सुजीत अकाउंट डेबिट टू, कैश लिख लो चाहे बैंक लिख लो, ठीक है, छोटा अमाउंट है इसलिए मैं कैश लिख रहा हूँ। सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250 रुपया, बीइंग noting charges paid on behalf of Sujit, being noting charges paid on behalf of Sujit। आप अपने मन से लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत? मैं फिर बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा होगा, कंफ्यूज नहीं होना। क्या क्या शर्त है उसकी देखो, एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल पूछा है, फिर से सुनो। सामान बेचा बिल लिया, ये तो सब में करना है, हर क्वेश्चन में काम करना है। सामान बेचा बिल लिया, अब पूछना है कि 2 महीने बाद उसने पैसा दिया क्या, अगर हाँ कैश आया और तेरा बिल लिख दिया। फिर अगर उसने बोला नहीं नहीं पैसा नहीं दिया उसने, फिर क्या, उसको बिल रिवर्स कर दो, ये जो बिल लेने की एंट्री थी ना इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पैसा भी नहीं दिया और नोटिंग चार्जेस भी हमको भरना पड़ा,
तो हम लोग लेंगे किससे? सुजीत से। तो देखो ये डिसऑनर वाली एंट्री तो आएगी ही आएगी, अरे पैसा नहीं दिया तो डिसऑनर की एंट्री तो आएगी। इसमें एक एंट्री बढ़ गई, कौन सी? नोटिंग चार्जेस की। सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ सुजीत। सुजीत के बदले 250 रुपए मैं भरा, गलती सुजीत की थी, फिर भी पेमेंट मुझे करना पड़ा। क्लियर हुआ? एकदम एक सम एकदम मस्त क्लियर है। चलो इसको